बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि हमने आपके बारे के लिए एमडी कैट की आपको पल पल खबर दी। एजुकेशन न्यूज़ हम आपको देते रहते हैं और हर तरह की खबर से आपको हमेशा बर वक्त आगाह करते हैं। तो आपको पता है कि आजकल की दुनिया में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नंबर सबसे बड़ी गेम है। नंबर सबसे बड़ी गेम है। उनके नॉलेज को जांचने के लिए उनके जो टोटल नंबर होते हैं किसी भी क्लास में, मैट्रिक है, इंटर है, या ये सीजीपीए वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं डिग्रीज में, तो वो देखे जाते हैं। तो आज तो हमने एक सिलसिला जारी किया है, शुरू कर रहे हैं हम कल से। हम हर एक पेपर की जो प्रेजेंटेशन है वो आपके सामने रखेंगे। आप सब जानते हैं कि खुसूसन जो है पेपर प्रेजेंटेशन जो अगर हम बात करें तो वो तो हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी होती है। लेकिन अगर हम बात करें आर्ट्स की, जैसे उर्दू है, इंग्लिश है, तो उनमें पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है। और कितनी ज़रूरी है, यूँ समझ लीजिए कि कुछ तो नंबर ये होते हैं कि वो हमारे लिखे के दिए जाते हैं, और कुछ वो नंबर होते हैं जो उससे निकलवाए जाते हैं। वो नंबर वो देता नहीं, उससे खींचने पड़ते हैं, निकालने पड़ते हैं। तो हमने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला जो होता है वो नंबर कैसे देता है या उससे कैसे निकलवाए जाते हैं। अब हम उस सिलसिले को शुरू करेंगे और आपके एक एक सब्जेक्ट का एक एक सवाल, उसकी पेपर प्रेजेंटेशन क्या है, वो कैसे करना है आपने, इवन के आपने पेपर में हाशिया कैसे लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे। खुसूसन उर्दू और इंग्लिश का जो पेपर है उसमें आपके नंबर कटे ना, उसमें आपने हाशिया कैसे लगाना है, आपकी पेपर जो शीट आपको मिलेगी वो कैसी होती है, अगर वो हाशिए वाली है तो आपने हाशिया कैसे लगाना है, अगर वो हाशिए वाली नहीं मिली तो आपने उसको हाशिया जो है किस तरह लगाना है। उसके बाद हम इवन कि आपको ये भी बताएंगे कि आपने पेन कौन सा इस्तेमाल करना है और मार्कर कौन सा इस्तेमाल करना है। क्या आप ऐसा है कि आप कटा मार्कर इस्तेमाल करें या आप जो है स्याही कौन सी इस्तेमाल करें, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक सवाल के टोटल नंबर जितने हैं उसमें आप कितने ले सकते हैं, वो काटेगा तो क्यों काटेगा, किस लिए काटेगा, और आप जो है वो नंबर पूरे के पूरे कैसे ले सकते हैं। क्या आप इसमें गलती करें कि वो एक नंबर काटेगा, और क्या करें कि वो दो काटेगा, और कौन सी गलती होगी कि आपके हाफ से भी कम नंबर आएंगे, या आपके वो जो नंबर है काटने के लिए वजह क्या ढूंढता है, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम आपको इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ या दूसरे जो भी आर्ट्स सब्जेक्ट हैं, साइंसिस के सब्जेक्ट हैं, उन सब का हम आपको बताएंगे कि आप पूरे पूरे नंबर कैसे ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू की अगर बात करूं तो कहा जाता है कि उर्दू में 80 के नंबर आ जाए, 100 में से 80 नंबर आ जाए तो बड़े। इसी तरह अगर 70 नंबर आ जाए मैट्रिक में, 75 में से 70 नंबर आ जाए तो वो बहुत होते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। उर्दू में 90 प्लस नंबर आसानी से लिए जा सकते हैं। उर्दू में अगर मैं इंटर की बात करूं तो उसमें 100 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन उसमें 90 प्लस नंबर बहुत आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैट्रिक की तो उसमें आप 75 में से 75 नंबर आराम से ले सकते हैं। इनके तरीक़ाकार क्या है वो हम आपको बताएंगे। और इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में आप 95, 96, 97 तक ले सकते हैं। 97 नंबर आए हैं और आते हैं, आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। साइंसेस की आपको पता है कि वो उसमें कटौती कम होती है। उर्दू इंग्लिश की तरह नहीं है कि फ़र्ज़ किया हो कि एक सवाल में एक नंबर ज़रूरी काटना है। साइंसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उसकी पेपर प्रेजेंटेशन ज़रूरी होती है। पेपर प्रेजेंटेशन यूँ समझ लीजिए कि आपके लिए इतनी ज़रूरी है जैसे अल्लाह ताला ने हर इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको भी, और हर इंसान को अल्लाह ताला ने खूबसूरत बनाया है। लेकिन उसके बावजूद हम सजते संवरते हैं, शेव बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं, नहाते हैं, जैसे या लाली पाउडर कह रहे हैं कि वो लगाते हैं। तो ये सारा कुछ हम क्यों करते हैं? ताकि हम खूबसूरत लगें। इसी तरह आपका पेपर भी खूबसूरत लगना चाहिए। वो इस तरह सफ़ा पलटे तो उसके मुंह से ना चाहते हुए भी वाह निकले, तो फिर वो आपको पूरे नंबर देगा। और वो वाह कैसे निकलेगी? जब आपकी हैंड राइटिंग के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन होगी। प्रेजेंटेशन तो हम आपको बताएंगे, साथ अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो अच्छी कैसे की जाती है ये भी हम आपको बताएंगे। और उसमें अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हैंड राइटिंग आपकी फिर भी अच्छी नहीं होती, इतना टाइम नहीं है कि आप हैंड राइटिंग को अच्छा कर लें, तो उसके बारे में हम आपको अलहदा तरीकाकार बताएंगे। उस बच्चे की जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो
कि वो भी पूरे नंबर ले सके, पूरे नहीं से तो 90+ नंबर ले सके। जैसे उर्दू में है या इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। और साइंसी सब्जेक्ट में भी कोई काटे ना तो पूरे के पूरे नंबर दे दे, वो भी हम बात करेंगे। आपने स्याही कौन सी इस्तेमाल करनी है, पेन कौन सा आपके पास होना चाहिए और मार्कर कौन कौन से होने चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। और इंशाल्लाह इन पर अगर आप अमल पैरा होते हैं तो आपके 1, 2, 10 नंबर नहीं कटेंगे। कोई एक आध कट जाए तो ठीक है, वरना आर्ट्स में 90+ आराम से आएंगे और साइंसेज में इंशाल्लाह 100% आराम से आएंगे। तो आप इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। हमारी वीडियो को आपने जो रोज़ की हम एक करेंगे और हम एक सवाल से शुरू करेंगे, तरतीब वाइज करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे भी कि जो सवाल हैं वो आते कैसे हैं और आपने किस तरतीब से करने हैं। जो सवाल आएंगे उनको आपने तरतीब क्या देनी है और कौन सी ऐसी बातें होती हैं, जैसे खुसूसन उर्दू के पेपर में बच्चों की तरफ से बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारी उनकी बातें होती है कि हमसे पूरा नहीं होता, तो आपने पूरा कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। क्योंकि बहुत सारी अजाफी बातें आप लिख देते हैं जिसके लिखने का ना तो एग्जामिनर जो होता है मुम्तहिन वो उस पर नज़रसानी देखता है, नज़र भी नहीं दौड़ाता और ना ही उसको टिक भी करता है, और अजाफी होते हैं। वो आप समझते हैं कि शायद ये अजाफी बात लिखेंगे तो इससे हमारा जो है इमेज ज़्यादा बनेगा, नंबर ज़्यादा आएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये बातें भी हम आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें लिखने वाली हैं और कौन सी चीज़ें नहीं। एक एक सवाल के पर हम बात करेंगे उसकी पेपर प्रेजेंटेशन पर। मिसाल के तौर पर अगर मैं उर्दू की बात करूं तो उसके 8 सवाल आते हैं, तो 8 सवालों की जो पेपर प्रेजेंटेशन होगी वो हम आपको बताएंगे। और उन 8 सवालों में वो आपको आएंगे कैसे और आपने उनको कैसे करना होगा, आपने किस तरतीब से करना होगा, वो आपके सामने रखेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको हर वीडियो जो है रोज़ बाकायदा बिला नागा मिलती रहे और आप आस्ता आस्ता अपने जो है वो उनको प्रेजेंटेशन को ठीक रखें। हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक मश्क भी हम आपको करवाएं ताकि उस मश्क को जब आप देखें वो पेपर हो रहा होगा, आपके सामने लिखा जा रहा होगा, आपको पता चलेगा कौन सा लफ्ज़ कहाँ लिखना है, पैराग्राफ कैसे बनाना है, और जो आपने पहली लाइन लिखनी है वो पहली लाइन कहाँ लिखनी है, पेपर का एंड कैसे करना है, कौन सी सतर यानी कि लाइन आपको छोड़नी है और कौन सी लाइन नहीं छोड़नी, पहले सफ़े से आखिरी सफ़े तक हम आपको बताएंगे। और पेपर में बोर्ड में शीट्स कितनी होती हैं ये भी आपको बताएंगे और आप कहाँ तक यूज़ करेंगे वो भी आपको बताएंगे। कौन सी शीट आपने छोड़नी है और कौन सी नहीं छोड़नी है ये भी आपको बताएंगे। इवन कि एक एक लाइन के बारे में डिस्कस होगी और ये कोई मुश्किल बात नहीं होगी। आपने जस्ट एक वीडियो देखनी है और सारी बात आपकी समझ में आ जाएगी। एक वीडियो से एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। जिस तरह आप वीडियो देखते जाएंगे आपकी प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह अच्छी होती जाएगी और आपके नंबर जो है वो बहुत ही अच्छे आएंगे। हमारी गारंटी होगी हमारे बताए गए तरीकों पर अगर आप अमल करते हैं तो 90+ आपके 8 सब्जेक्ट में से आएंगे और 100% इंशाल्लाह आपके 100% आएंगे साइंसेज में, बशर्ते कि याद करना आपकी जिम्मेदारी है और प्रेजेंटेशन क्या है वो हमारी जिम्मेदारी है आपको बताना। और उसके बाद उस प्रेजेंटेशन से वो कैसे है नंबर काटता है, वो काटेगा नहीं बल्कि जो उसने काटने हैं वो भी हमें दे देगा। उससे खींचने हैं, उससे निकलवाने हैं, हम आपको वो तरीके बताएंगे जिससे नंबर उससे निकलवाए जाते हैं। जो उसने काटने हैं वो काटेगा नहीं, उससे बचाए जाते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि जहां आपका भला हो वहां दूसरों का भी भला हो।